अर्जुन तिवारी। आज आपको हम जिस शख्सियत से रूबरू कराएंगे वो पत्रकारिता जगत में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ में द यूपी टीवी के संपादक शिवम अवस्थी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवम भाई। अर्जुन भाई बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को और मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ, द 30 न्यूज़ 30 देश आपका चैनल है। सबसे पहले आपने जो चैनल का नाम रखा है इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम करते हैं और आज आपके चैनल पे मैं रूबरू होने जा रहा हूँ, इसलिए मेरा परम सौभाग्य है जी। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता भी दें कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश लेवल पर आज 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं, इनके फॉलोअर्स हैं इनके। तो आइए बात करते हैं। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि पत्रकारिता में आने का क्या मन में जुनून, क्या उद्देश्य आपके बना कि हम पत्रकारिता जगत में आए? पत्रकारिता में आने का जुनून ये 2015 की बात है कि ये मोटिवेशन मुझे अपने पिता से मिला। एक कहानी थी कि मेरे घर पर एक फंक्शन था और मेरी सिस्टर का बर्थडे था। तो एक हमारे यहाँ से एक सभी लोग इनवाइट किया जाता था, बर्थडे होता था। तो मैं बीकॉम कर रहा था उस समय, कानपुर डीएवी से मैं बीकॉम कर रहा था। तो मैं भी घर आया था तो एक शख्स आता है उस समय, अब उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो शख्स आता है और उस शख्स की उम्र हमेशा लगभग 20 से 22 साल के आसपास रहती है। वो इतने अच्छे पद पर रहता है उस समय कि जब वो अब घर पर आता है तो उससे उम्र में बड़े लोग उसको इतना सम्मान देते हैं कि अपनी कुर्सियां हैं जो हैं छोड़ देते हैं कि आइए बैठिए। तो वो जो बात है ना, तो उस बात को लेकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि एक अपनी उम्र देखिए कि तुम्हारी उम्र भी इसी हिसाब से ठीक ठाक इतने साल के हो, और एक इस शख्स की उम्र देख लीजिए, इसने क्या कमाया है और तुमने क्या कमाया है। बस वहीं से मेरे अंदर ये जुनून शुरू हुआ कि कुछ नया करना है। तो ये नए करने के स्टाइल में लगा। फिर उसका 6 महीने लगभग हुआ, आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर जिला पंचायत का चुनाव आया तो कुछ ऐसे साथी मिले, हमारे गुरु थे अमित त्रिपाठी, राष्ट्रीय महाराज प्रेस क्लब के वो अध्यक्ष भी हुआ करते थे, अब नहीं है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि यार तुमको कुछ करना है तो पत्रकारिता ज्वाइन करो। तो मुझे तब एनालाइज नहीं था कि पत्रकारिता के लिए क्या कैसे क्या प्रक्रिया रहती है। तकरीबन 4-5 महीने सीखने के बाद फिर वॉइस ऑफ लखनऊ पहला पेपर था जिससे मैंने शुरुआत की थी। और मैंने उस समय तब व्हाट्सअप का दौर नहीं था, किसी को अगर खबर छपनी थी तब कहते ना कि पहले अपनी पैड बनानी पड़ती पत्रकारिता में। तो वहीं से शुरुआत हुआ कि ये जो पत्रकारिता और मैं पत्रकारिता में आने का जुनून है, स्टार्ट वहीं से हुआ। ये बताइए कि क्या कुछ जो समाज की चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल के लाना, क्योंकि पत्रकारिता भी अब कई तरीके से लोग करते हैं। कुछ लोग हैं जो शायद पैसा बनाने के लिए, पदों पर रहने के लिए ऐसा कुछ प्रयास करते हैं, लेकिन आप किस जुनून के साथ काम करते हैं कि लोगों को हम किस तरीके से उनकी जो धरातल की ज़रूरतें हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर के आए? देखो, पहली चीज़ तो है कि अगर आप पत्रकार हैं, आलोचना आपकी होगी, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप इस पक्ष की खबर छापेंगे, आपसे दूसरा पक्ष नाराज होगा। तो ये माइंड मेकअप करके चलना है कि कहीं ना कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, चाहे धमकी समझ लो, चाहे आप ट्रोल लोग करेंगे कि आप फला के बिके हुए पत्रकार हैं, फला पार्टी के बिके हुए पत्रकार। ये तो आपको सब मतलब मेंटली आपको मजबूत रहना पड़ेगा। मतलब कहते ना कि ये समाज है, जब एक पिता अपने पुत्र को नहीं जो अगर उसके 2 पुत्र हैं तो उनको जो है क्या कहते हैं खुश नहीं कर पाता, कोई ना कोई नाराज़गी थोड़ी सी बनी रहती है। तो ये तो पत्रकारिता है। और रही बात अगर आपने कही कि समाज को लेकर, तो जो ये चौथा स्तंभ है, वाकई में हम लोग इतना जोखिम भरा काम करते हैं कि लोगों की समस्याओं को सामने समाज के सामने परोसते हैं, समाज समस्याओं का अधिकारियों के सामने रखते हैं। तो कहने कि पत्रकार को भी जोखिम रहता है भाई, ये रिस्की वाला काम रहता है। किसी ने वीडियो बना दिया, फ़ोन भी आते हैं, देख लेंगे आपको, मतलब तमाम ऐसे फ़ोन आते हैं। तो चुनौतियों भरा सफ़र रहता है। आप भी पत्रकार हैं, मैं देखता रहता हूँ कि आप पुलिस है, प्रशासन है, आप बीच में भी मैं आपकी किसान यूनियन की खबर देख रहा था, आपने बहुत अच्छी खबर की और उसका परिणाम हुआ कि आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। तो ये आपका प्रयास था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पत्रकार छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपकी आवाज़ में और आपकी लेखनी में दम होना चाहिए। शिवम जी ये बताइए कि क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो आपके पास अनुभव है, काफ़ी सालों का अनुभव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नवयुवक पत्रकार हैं जो आना चाहते हैं इस लाइन में, उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरा सवाल ये है कि जो नवयुवक हैं, अगर आपको पत्रकारिता का शौक़ है
तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि पहले आप जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करिए कि किस प्लेटफॉर्म पर आपको खबर करनी है। क्राइम की खबर करनी है, राजनीति पर खबर करनी है, या फिर आपको समाज की जो समाज सेवा लोग हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर आज के दौर में अगर आप कैटेगरी के हिसाब से खबर करेंगे तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप मिक्स करेंगे तो मिक्स तो हर कोई दिखाता है, कुछ अलग दिखाना पड़ेगा आपको, कुछ अलग करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको ये शौक़ है कि बस पत्रकार हो जाए, मेरी गाड़ी में प्रेस लिख जाए, प्रधान वगैरह जो क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं सम्मान करें, सही से बोलें, तो अगर इसमें आप खुश है तो आप सॉल्व सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ दिखाना है या कुछ बनना भी है पत्रकारिता से, आप अब तो यूट्यूब और फेसबुक तो पैसा भी देने लगा है, तो अगर आपको कुछ कमाना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप क्या होता है कि व्यूअरशिप होती है कि आपने जो दिखाना शुरू किया, कहते हैं ना, लेकिन आंखों का खेल है कि मोबाइल पे आपने जो कुछ भी देखा वो तुरंत आपके सामने मोबाइल पर उसने लगता है। इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पहले से तय करना पड़ेगा कि मुझे किस स्तर की खबर करनी हो, दिखानी है लोगों को। शिवम जी, ये बताइए कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में? मेरा पत्रकारिता क्षेत्र में अगर पत्रकारों में बात किया तो मैं सुधीर जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सुधीर चौधरी का जो ये DNA था पहले से, तो मैं उसको बहुत देखता था। और महिला पत्रकारों में मैं चित्रा त्रिपाठी को पसंद करता हूँ, बेबाक अंदाज है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा। और अभी अगर मैं दूसरा फ़ैन अगर किसी को पॉडकास्ट के मामले में, तो शुभांकर मिश्रा का मैं बहुत सुनता हूँ उनको, और मैंने उनका सफ़र भी देखा कि कितना बड़ा सफ़र था। आज तक ने उनको निकाल दिया, फिर आज देखिए कि NDTV ने उनको फिर अपने वहाँ बुलाया, और साथ साथ कि आप सब कुछ करिए। तो ये ताकत है सोशल मीडिया की। पॉडकास्ट लोग कहते हैं ना यूट्यूबर हैं ये, तो भाई ये अलग बात है कि आप यूट्यूबर हैं कहते हैं लोग, ये अक्सर है कि जो बड़े बड़े अखबार में, या मैं नाम नहीं ले चाहूँगा, चैनल में काम करते हैं, तो वो लोग कहते हैं मेरा रजिस्टर्ड है, यूट्यूबर हूँ। लेकिन ठीक है, आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर तो मनीष कश्यप भी है, देखो बिहार में उसने पूरा झंडा गाड़ दिया है। यूट्यूबर पहले पत्रकार थे, रवीश कुमार भी हो गए हैं, अजीत अंजुम भी हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, लेकिन उनको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। शुभांकर मिश्रा देख लीजिए, आज तक छोड़कर उन्होंने यूट्यूब चैनल अपना भी बनाया वहाँ से। तो ये आप सोच लीजिए कि आपके अंदर जुनून हो जाए। वो आदर्श की बात है तो सुधीर चौधरी मेरे फेवरेट। शिवम जी, मेरा एक सवाल आपसे है और ज़रूर पूछना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा था। अयोध्या में विधानसभा है मिल्कीपुर, वहाँ पर आपकी कवरेज को पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जब आप वहाँ पर गए तो क्या चुनौतियाँ आपको मिली? चुनौतियाँ कि सबसे पहले तो मिल्कीपुर वालियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, प्यार बहुत मिला मुझे वहाँ से। मुझे प्यार बहुत मिला, और मैंने तय कर रखा था कि जब मिल्कीपुर जाएंगे, क्योंकि इसलिए मेरा फोकस था कि अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद हुए थे, पूरी देश की नज़रें मिल्कीपुर पर थी, क्योंकि अयोध्या भाजपा हार गई थी सीट, जो फैजाबाद लोकसभा सीट है, देखिए वो भाजपा चुनाव हार चुकी थी, तो पूरी देश की नज़रें अयोध्या पर थी। तो हमने कहा मिल्कीपुर में जाएंगे, और तय कर रखा था। हमारे साथ दिलीप भाई थे, हम लोगों ने बैठ के बात की कि जब मिल्कीपुर जाएंगे कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं बचेगी जहाँ पर हम लोग अपना झंडा न गाड़ के। और दूसरा और था कि ऐसा नहीं था, मुझे अपने फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ाने थे कि हर ग्राम सभा में जाएंगे तो 10-15 फॉलोअर सब्सक्राइबर वहाँ पर मिल जाएंगे। मिल्कीपुर का सबसे बड़ा चुनौती ये था कि आरोप तो बहुत लगे कि आप लोग बीजेपी की पक्ष में खबर कमेंट आते हम लोग पढ़ते हैं, तो मेरा एक फंडा है कि सबका अपना एक नज़रिया होता है देखने का, कि आपको कौन से लोग ज़्यादा देख रहे हैं, किस खबर पर आपको लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैं बीजेपी की खबर दिखाता हूँ तो उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। इसलिए मेरी मजबूरी कि भाई ऑडियंस क्या मांग रही, जो ऑडियंस आज की डेट में मांग रही, आरोप लगाते हैं। तो मेरा कहने मतलब कि बीजेपी ने क्या नहीं किया इसको लोग बहुत दिखाते हैं, बीजेपी ने क्या किया है इसका भी दिखाने का जिम्मा होना चाहिए, तो वही मैं दिखाता हूँ। मिल्कीपुर एक ऐसा चुनाव था जो मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा आने वाले समय में भी, क्योंकि हर ऐसा मोड़ था, आरोप भी झेलना पड़ा वहाँ पर। और कई एक नेता थे समाजवादी पार्टी के, मैंने देखा कि उन्होंने इंटरव्यू मुझको नहीं दिया था, मैं गया भी था तो उन्होंने पहले से मना कर दिया कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना है, लोग कुछ घुमा फिरा पूछेंगे। बीजेपी वहाँ पर मेहनत तो बीजेपी ने बहुत की, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिल्कीपुर वालों के अंदर एक ठीस थी अयोध्या हार की, और अवधेश जी को जो बयान लगातार वहाँ से निकल कर आए थे वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया मिल्कीपुर को लेकर। तो मैं कहना चाहूँगा कि मिल्कीपुर एक ऐसा विधानसभा है जहाँ आप भी जाइए, वहाँ के लोग प्रेम बहुत करते, इसलिए बहुत करते। आज भी मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं, और 2-4-10 मेरे नए मित्र भी वहाँ से बने हैं। तो जो प्रेम मिल्कीपुर से मिला मैंने बहुत नज़दीक से, और उसके बाद जब मिल्कीपुर का चुनाव समाप्त हुआ तो 2 दिन तो नींद नहीं है मुझे,
मुझे मेरा मन करता है कि चुनाव और लंबा चले, ये सब था और यही सब चल रहा है आगे। मैं ईश्वर से कहूँगा कि ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। लोग अभी 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हुए हैं। हम लोगों ने 300 से सफ़र शुरू किया था, 3 साल में इस मुकाम पर पहुँचे। पहले सपना था, मिलियन में होंगे, लाखों में कैसे वीडियो, और ये सब प्रेम इसने मिला। और अर्जुन भाई मैं आपको भी देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेहनत बहुत करते हैं आप, इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। अब मेहनत ही तो है, देखो बैठ के यहाँ पर। अब अर्जुन भाई का ये कहना चाहूँगा कि दिल है कि इन्होंने अपने चैनल पे मुझे मौका दिया बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में शिवम अवस्थी जी थे, जिनकी आवाज़ में एक झनकार है और इनका जो बेबाक अंदाज है वही लोग इनको पसंद करते हैं। एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा अर्जुन जी, आवाज़ दमदार इनकी है। ये केवल हमसे खूबसूरत, हमसे ज़्यादा स्मार्ट आप दिखते हैं और हमसे ज़्यादा आप बोलते बहुत अच्छा हैं। इसके लिए आप, ये गॉड गिफ्टेड है यार जी, स्वीकार करो। तो हमारे साथ में शिवम अवस्थी जी जो लगातार समाज के मुद्दों पर भी बात करते हैं, राजनीतिक भी बात करते हैं, और जो पसंद होता है पब्लिक को वो ला करके दिखाने का काम करते हैं। और बताना चाहेंगे कि पत्रकारों के ऊपर जो आरोप हमेशा लगता है कि ये 500 रुपये में बिक जाते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर पैसा नहीं चलता। सिर्फ आरोप पत्रकारों के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन सरकारी विभागों के गद्दियों पर बैठकर बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं। इसलिए किसी पत्रकार के ऊपर बोलने से पहले जरूर विचार करना, क्योंकि पत्रकार समाज का वो आईना है कि जिस दिन ये नहीं होंगे आप गायब हो जाएंगे, आपके पास सब कुछ चला जाएगा, लेकिन आपकी आवाज़ को बुलंद करने वाला कोई